श्री राम जय राम जय जय राम। 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 देखिए, मैं आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ, आप और हम लोग एक बहुत बड़ा पाप करते रहते हैं। वो क्या? हमारे फ़ोन पर किसी का फ़ोन आ रहा होता है, हम उस समय अपने मन को रोक नहीं पाते, हम तुरंत होल्ड करके दूसरे फ़ोन को अटेंड करने लग जाते हैं। नहीं समझ पा रहे, यही आपकी परीक्षा की घड़ियां हैं। एक बार गाड़ी चल पड़ी, एक बार आपको आत्मज्ञान हो गया, फिर गाड़ी रुकेगी नहीं, फिर तो बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया। कहाँ दिन निकल रहा है, कहाँ रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है, फिर कोई रुकावट नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान की भी सुन लीजिएगा। भगवान कौन है, ध्यान से सुनिएगा। इस पर भी कबीर जी ने बहुत बड़ा दोहा लिखा है कि साईं मेरा वाणिया सहज करे व्यापार। एक एक शब्द ध्यान देना। साईं मेरा वाणिया सहज करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़े अर तोले सब संसार। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, आप ही डंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता, घट घट पंछी बोलता। आपके और हमारे सब के अंदर कौन है? घट घट पंछी बोलता। आप ही डंडी आप ही तराजू, आप ही बैठा तोलता। बहुत कठिन नहीं है। कठिन क्यों लग रहा है कि हमने अपने को गलत मैं मान रखा है। बस एक गलती के कारण हमें समझने में कष्ट हो रहा है। इसलिए कहा गया साईं मेरा वाणिया। वाणिया माने व्यापारी। परमात्मा व्यापारी है, वो सहज व्यापार करता है। देखो कमाल है, परमात्मा सबसे बड़ा व्यापारी है और सहज ही व्यापार करता है। वो बिना तराजू और बिना डांडी पलड़े के सारे संसार को तोलता है, सबके अंदर बैठा हुआ है और आपका ज्ञान तोलता रहता है। इसे आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? आप ही डंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता। वो कहता है जिस दिन ये जीव अपने गुरु की बात को मान लेगा, उसी पल मैं जान जाऊंगा कि ये अब अपनी मैं को समझ चुका है।
यही तोलता है परमात्मा हमारे अंदर। अभी भी सुन लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी परमात्मा बैठा मुझे तोल रहा है कि कहीं पर भी ये व्यक्ति कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है, उसका दंड मुझे मिलेगा। एक एक शब्द ध्यान देना, अगर मैं गलत बोलूँगा उसका दंड मुझे मिलेगा। क्यों? इतनी पुण्य आत्मा इतना बहुमूल्य समय भगवत प्राप्ति का अपना लगा रही हैं, और मैं उसके अंदर स्वार्थ की भावना रख के आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो दंड का अधिकारी मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा। लेकिन आप भी ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रकार से जो श्रोता सुन रहा है और हाँ जी कर रहा है, समझ कुछ नहीं रहा, भगवान उसको ही बैठा हुआ तोल रहा है, ये कुछ नहीं जान रहा, खाली हाँ जी कर रहा है, नहीं समझ पा रहा। इसलिए फिर आगे बढ़ने से पहले पूछ रहा हूँ, अगर अभी भी किसी के मन में फिर कोई प्रश्न है तो फिर पूछिए। क्यों? इसके आगे मैं वो शब्द लाने वाला हूँ कि प्रेम क्या है, आनंद क्या है, भक्ति क्या है। अब आप मुझे बताइए, मैं आनंद किसको समझाऊं, प्रेम किसको समझाऊं? आत्मा का तो प्रसाद समझ आता है, अब जिसे आत्मज्ञान ही नहीं है वो आनंद को क्या खाक समझेगा? वो तो पैसे को समझेगा, वो तो सोना समझेगा, वो तो चांदी समझेगा, वो तो कमाई समझेगा। और जिसे आत्मज्ञान है वो प्यासा है आनंद के लिए। पता नहीं परमात्मा कौन सी परीक्षा करा रहे हैं, मुझे नहीं पता है। कि 3 दिन हो गए, एक दिन मीना जी ने ऐसा मैसेज किया कि आपने मन के ऊपर सुना कि हम सबका मन कितना मलिन है, मलिन है, और हमें नजर नहीं आ रहा, देखो कैसा मल है। हम सबके मन के अंदर ऐसी मलिनता है जो हमें नजर नहीं आती, उसके ऊपर चर्चा की। कल आपके साथ परमात्मा के साथ संबंध पर चर्चा हुई। आज हमने आगे बढ़ने से पहले पूछा, धन्य हो वो भक्त लोग जिन्होंने प्रश्न किए। एक बार राजकुमार जी ने किया, एक बार उमाबाई ने किया। ये आप तो केवल माध्यम बने हो, परमात्मा ही करा रहा है। आपके अंदर बैठ के भी क्यों परमात्मा सबके अंदर तोल रहा है बैठा हुआ। वो सबसे बड़ा बाणिया है, व्यापारी है, बिन डांडी बिन तराजू सबके अंदर बैठा हुआ संसार को तोल रहा है। इसीलिए कहा गया, घट घट पंछी बोलता, आप ही डंडी आप ही तराजू, आप ही बैठा तोलता। बस जिस दिन उसने आपकी मैं को मिटे हुए देख लिया, नोट करो, यहीं से गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। वरना अनंत जन्म हो गए भागवत सुनते हुए, गीता सुनते हुए, रामायण सुनते हुए, मंदिर जाते हुए, सत्संग सुनते हुए, मन का फेर नहीं फिरा, आत्मज्ञान नहीं हुआ, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। फिर आपसे निवेदन करता हूं, आप कोई और भक्त पूछ ले, मुझे तो खुशी होगी। अब और कोई भक्त पूछे, मुझे खुशी होगी। क्यों? अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप अपने को अभी भी देह मानते हो, शरीर मानते हो, जाति धर्म मजहब ये मानते हो, तो हे पुण्य आत्माओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे। अनंत जन्मों से आप और हम लोग यहीं पर गाड़ी को रोके रहते हैं,
खूब पूजा, खूब पाठ, खूब आरती कर रहे हैं, खूब उपवास कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, नतीजा ठन ठन गोपाल। मैंने कबीर के दो दोहों से आपको बताने का प्रयत्न किया। मैं मिटेगी तो तू ही नजर आएगा, अज्ञान मिटेगा तो आत्मज्ञान होगा। अगर अभी भी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी के मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, मैं पूछ तो सकता हूं लेकिन ऐसा है कि, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। जरूर पूछिए, गलत प्रश्न ही तो पूछोगे ना, मगर आपका सम्मान होगा। नहीं पूछना बहुत बड़ा अपमान है। चलिए, अब मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आप सब पुण्य आत्माओं को ये ज्ञान हो चुका है। जो अब तक आपने सुना वो आप समझ चुके हैं कि जब तक मैं नहीं जाएगी आत्मज्ञान नहीं होगा, मन निर्मल नहीं होगा। मन निर्मल नहीं होगा, और मन निर्मल नहीं होगा तो मैं नहीं मरेगा, तू का अनुमान, उसकी अनुभूति नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमने 3 प्रश्न आपके सामने रखे थे कि आनंद क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था ये कहाँ है, आनंद कहाँ है। और तीसरा प्रश्न, वो आनंद मिलेगा कैसे, वो आनंद मिलेगा कैसे। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं, शरीर में रहना पाप नहीं है, परिवार में रहना पाप नहीं है, सबकी सेवा करना पाप नहीं है। अब पाप क्या है वो समझ लीजिएगा। अगर आप अपने को अभी भी देह मानते हो, आत्मा नहीं मानते, तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। नतीजा ठन ठन गोपाल। अब आनंद की व्याख्या करने जा रहा हूं। आनंद किसे कहते हैं, जो सदा अनंत मात्रा का होता है। नोट कर लो, आनंद उसे कहते हैं जो अनंत मात्रा का होता है, सीमित नहीं होता, उसकी लिमिट नहीं होती। क्या मतलब, आनंद प्राप्ति का अभिप्राय ये है कि उसके ऊपर फिर कभी दुख का अधिकार नहीं हो सकता। सारे दुख, सारे झंझट सबसे मुक्त हो गया। क्यों? मुझे आत्मज्ञान हो गया, परमात्मा का अनुभव हो गया। अब तो मस्ती में रहता हूं, अब तो 24 घंटे परमात्मा को अनुभव, उसको पीता हूं, प्रेम को। महात्मा बुद्ध से पूछा था कि क्या मिला, बोले अरे बाबा, मिला हुआ तो बहुत जन्मों से था, मैं नहीं मर रहा था इसलिए वो मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं प्रयत्न कर रहा था। एक एक शब्द ध्यान देना, मैं कोशिश कर रहा था, वो मुझसे दूर भाग रहा था। और कितना दूर था, बाल भर की दूरी पर था। मैं अपने और उसके बीच की वो बाल भर की दूरी खत्म नहीं कर सका। हाँ, पर हम लोग कहाँ हैं? परमात्मा के साथ।
परमात्मा कहाँ है? आत्मा के साथ। हमें परमात्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुमको अज्ञानता इतना भारी बना हुआ है, आपने अपने आप को शरीर माना हुआ है। अब ये शरीर से मैं मिटेगा तो आत्मज्ञान होगा। इसीलिए गोपियों ने क्या कहा? ऊधो मन न बये 10-20। सब ध्यान से सुनिएगा। हम उसी मन से अपने को शरीर मान के शरीर से प्रेम करते हैं, उसी मन से परिवार को प्रेम करते हैं और उसी मन से भगवान को पाना चाहते हैं। अब निर्मल मन देखिएगा भगवान को पा सकता है। अब मन तो मलिन है, क्योंकि मन में तो मैं गलत भरी हुई है, अज्ञान भरा हुआ है। ये अज्ञान मिटेगा तो निर्मल होगा। मैं तो सोचता हूं कितनी चर्चा की जाए कि रामचरितमानस में एक चौपाई आई और हमने अखंड रामायण में पढ़ के 1 सेकंड में आगे बढ़ गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। किसी ने समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। नहीं, हम तो नहा के आए हैं, हम मलिन थोड़ी हैं, हम गंदे थोड़ी हैं। आप और हम लोग यही तो समझते रहे, हम नहा धो के आए हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हमने तो गुरु धारण किए हुए हैं, हम तो मंदिर में बैठे हुए हैं, हमें तो रामचरितमानस रटी हुई है, हनुमान चालीसा रटी हुई है, और हम खूब दान दक्षिणा करते हैं। यही अज्ञानता की सबसे बड़ी निशानी है। इसीलिए मैंने कहा, देखिएगा, अगर छोटा सा शब्द बोलूं, वेद ने क्या कहा? यो वही भूमा तत्सुखम। पूरी सृष्टि में वही है बस। ये सारा संसार कौन बना हुआ है? परमात्मा बने हुए हैं। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, आनंद सदा अनंत मात्रा का होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर सीमित आनंद है तो अभी आनंद की शुरुआत नहीं है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। किसी से पूछो आकाश कितना बड़ा, तो वो क्या कहेगा? अपना हाथ उठा के, बच्चा इतना बड़ा। उससे पूछो हाथी कितना बड़ा, उसके हाथ जितने बड़े हैं वो हाथी को भी उतना ही बड़ा कहेगा। और ध्यान से सुनिएगा, आकाश को भी उतना ही बड़ा कहेगा और भगवान को भी उतना ही बड़ा कहेगा। यही हमारी बुद्धि का विपर्य है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे। ये परमात्मा ने प्रेम रस के सार की चर्चा चालू तो करा दी। मैं रोज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रभु ये लाज तुम्हारे हाथ में है, और मैं अपने से पहले आप सब पुण्य आत्माओं का प्रार्थना करता हूँ कि हे गोविंद, ये इतना समय सत्संग में देते हैं, इन सबका कल्याण होना चाहिए। तो आज तो इतना सुन लीजिएगा, आनंद सदा अनंत मात्रा का होता है, अनंत मात्रा का। जिसकी लिमिट है वो आनंद नहीं है, नोट करो। धन की लिमिट है, भोजन की लिमिट है, तृप्ति की लिमिट है, आनंद अनलिमिटेड है। क्योंकि सीमित मात्रा का होता ही नहीं है, क्योंकि आनंद प्राप्ति का अभिप्राय ही यही है। उसके ऊपर फिर कभी दुख का अधिकार नहीं हो सकता। कैसे? एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। जैसे प्रकाश के ऊपर अंधकार कभी हावी नहीं हो सकता। जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार कहाँ चला जाता है? कभी देखिएगा अपने घर में कि मैं सुबह 4 बजे देख रहा था तो अंधकार नजर आ रहा था। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वो प्रकाश गया कहाँ? अब नजर नहीं आ रहा। कोई दीवारों में घुस गया,
दीवारों में से निकल आता है, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा। फिर वो गया कहाँ? सच्ची बात बता दूं, अंधकार था ही नहीं, प्रकाश की अनुभूति नहीं थी, इसलिए अंधकार हावी हो गया। हम लोगों को अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए हमारे ऊपर ममता, मोह, आसक्ति, यही अज्ञानता हम पर हावी है। हम सब पर यही अज्ञानता सबसे बड़ी हावी इसीलिए है कि हम लोगों को अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इस शब्द को बहुत गहराई से समझिएगा। आनंद सदा अनंत मात्रा का होता है, सीमित मात्रा का होता ही नहीं, क्योंकि आनंद प्राप्ति का अभिप्राय है उसके ऊपर फिर कभी दुख हावी नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल बता दिया, अंधकार, प्रकाश पर अंधकार कभी हावी नहीं हो सकता। आपको एक बार आत्मज्ञान हो गया, फिर कितना भी संसार वाले लोग आपसे कहें तू मेरा बेटा, आप भी हंस के कहोगे हाँ मैं तेरा बेटा। कितना भी पत्नी कहे तू मेरा पति, आप हंस के कहोगे हाँ मैं तेरा पति। लेकिन अंदर से यही कहोगे प्रीतम अब समझ आ चुकी है, मेरा अज्ञान मिट चुका है। जैसे प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार से आत्मज्ञान पर, आनंद पर फिर संसार हावी नहीं हो सकता। एक बार आनंद प्राप्त होने पर पुनः दुख कभी नहीं आ सकता। आज सत्संग को यहाँ विराम दूंगा, कल यहीं से प्रश्न उठाऊंगा, कल यहीं से प्रश्न उठाऊंगा कि संसार के लोग, मायाबद्ध लोग, शरीर मानने वाले लोग आनंद की परिभाषा क्या करते हैं, उनकी अज्ञानता कहाँ पर है। हम लोगों की बात बता रहा हूँ, हमसे अलग नहीं है, हम ही लोग हैं वो अज्ञानी। हम लोग आनंद किसे महसूस करते हैं, इसकी चर्चा अब कल करेंगे। अब लोग परमात्मा के प्रेम की पुकार करते हैं। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी पुण्य आत्माओं का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। और एक आखिरी बात सबसे निवेदन कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया हो तो कल एक बार नहीं 4 बार पूछिएगा, एक बार नहीं 4 बार पूछिएगा। ऐसे लंगड़ी टांग आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। सेवक
तैयार है सेवा करने के लिए। आप तैयार होइएगा अपना भ्रम मिटाने के लिए, अंधकार मिटाने के लिए। आत्म प्रकाश ही सबसे बड़ा प्रकाश है। आज यहाँ